प्रशांत ने उसके मुंह से अपने लिए जब गधा सुना तो वो उसे घूर कर देखने लगा। अरे अरे आंटी, आपको कैसे खबर लगी? कोयल ने भी चहकते हुए पूछा। वो औरत देखने में भले ही कोयल की बड़ी बहन जैसी लग रही थी, लेकिन असल में वो उसकी आंटी थी। उसका नाम कश्मीरा था और वो लगती भी ऐसे ही थी जैसे कश्मीर के बागों से आई हो। मुझे तो भैया का फोन आया था और जैसे ही मैंने सुना तो मैं भागकर हॉस्पिटल आ गई। मुझसे तो घर पर आ ही नहीं जा रहा था, इसलिए मैं तो फटाफट 1 घंटे में रेडी हुई और हॉस्पिटल के लिए आ गई तुम्हारे पास। कश्मीरा ने कहा। उसके आते ही बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। अब वो गधा बीच में नहीं बोलने वाला था। अरे अरे आंटी, ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाएगी। आप बेकार में ही परेशान हो रही हो। कोयल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। लकी देख पा रहा था कि उन दोनों के बीच में अच्छी बनती थी। कश्मीरा ने जैसे ही कोयल के मुंह से उसके हाल सुने तो वो भी थोड़ा शांत हो गई थी। फिर उसने इधर उधर नजर घुमाई और वहां खड़े हुए लोगों को देखने लगी। कश्मीरा ने देखा कि कुछ लोग तो कोयल के दोस्त लग रहे थे, लेकिन कुछ लोग नहीं लग रहे थे। लकी को तो वो वार्ड बॉय ही समझ रही थी। फिर उसकी नजर प्रशांत के ऊपर गई। उसने देखा कि उस लंबे से लड़के के हाथ पर बैंडेज लगी हुई थी और वो उसे देखते ही बोली, तो आप ही है वो महान आत्मा जो कोयल को भरी बारिश में बाइक पर सैर करवाने के लिए ले गया था। इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो गए हैं, फिर भी इतनी अकल नहीं आई कि तेज बारिश में बाइक नहीं चलानी चाहिए। दिल्ली की सड़कें इतनी चिकनी हैं, बाइक तो फिसलनी थी ना। अब इसको ज्यादा कुछ हो जाता तो इसके लिए लड़का कहाँ से ढूंढते? ज्यादा हीरोगिरी चढ़ी है ना तो उसे उतार लो। जवानी की जोश में ना बुढ़ापा। इससे पहले कि कश्मीरा आगे कुछ कह पाती, कोयल ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे नहीं, इसकी गलती नहीं है। उल्टा इसने तो हमारे परिवार की हेल्प की है। इसके पापा नहीं होते ना तो आज हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। क्या इसने हमारी हेल्प की थी? कश्मीरा ने उसे देखते हुए कहा। वो पहले से ही सारी बात जानती थी। लायन ग्रुप की धमकी के बारे में उसे भी पता था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये मैटर सॉल्व प्रशांत के पिता ने किया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कोयल ने उसकी आंखें देखी और सफाई देते हुए बोली, आंटी, प्रशांत की कंपनी छोटी कंपनी नहीं है और इसके पापा तो कल चेतन मित्तल के साथ खाना भी खा कर आए थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पागल लड़की, चीजें जितनी आसान दिखती है ना उतनी होती नहीं। तुझे पता है हुई चेतन मित्तल खाना खिलाने से मान जाने वालों में से नहीं है वो। कश्मीरा को दुनियादारी की कोयल से ज्यादा समझ थी। वो काम काज भी देखती थी, इसलिए उसे अंदर से सच भी मालूम थे। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा ने कोयल की हेल्प नहीं की? प्रशांत, जो कि अभी तक सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था, अब मैदान में कूद पड़ा। कश्मीरा ने उसे देखते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं श्योर हूं कि तुम्हारे पापा ने इस मैटर में हमारी कोई मदद नहीं की होगी। कश्मीरा ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर मन ही मन हंस रहा था। ठीक है, मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। इतना कहते ही प्रशांत ने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने पिता का नंबर डायल किया। लकी उसे देख रहा था और वो वहां से निकलने के बारे में सोच रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या प्रशांत के पिता फोन उठाते? क्या कोयल को लकी की असलियत का पता चल जाता? अगर चल जाता तो लकी फिर आगे क्या करता?